चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर से प्रारंभ होने वाले गुड़ी पड़वा का पर्व रविवार को नगर में महाराष्ट्रीयन परिवार में परंपरा अनुसार आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। घर की छत पर गुड़ी फहराकर परिजनों ने पूजा अर्चना की और एक दूसरे को गुड़ी पड़वा की बधाई दी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ही हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी होता है। महाराष्ट्र में इस दिन पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। गुड़ी पड़वा मना रहे संजय गचके ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष में गुड़ी पड़वा से नए वर्ष का आरंभ होता है और यह उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जिसमें घर में आम के पत्ते फूलों का तोरण लगाया जाता है। घर में पंच पकवान मनाए जाते हैं। घर में गुड़ी उभारते हैं, जिसमें एक बांस की हल्दी कुमकुम के साथ पूजा की जाती है, जिसमें साड़ी का ध्वज बांधा जाता है और मीठी शक्कर की गांठिया, नीम की पत्ती, आम की पत्ती, फूलों का हार और एक लोटे में स्वास्तिक बनाकर उसे लगाया जाता है, जो सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य, वैभव और धन संपदा की प्रतीक मानी जाती है, जिसे ध्वज के रूप में उभारा जाता है और फिर इसकी पूजा की जाती है। आज हिंदू नववर्ष है और हम महाराष्ट्रियन लोग गुड़ी पड़वा के रूप में इसे मनाते हैं। और आपने जैसे देखा कि हमने एक गुड़ी उभारी है, इसको लगाया है। ये जो गुड़ी होती है वो प्रतीक होती है विजय का, स्वास्थ्य का। इसमें हमने देखा नीम के पत्ते लगाए, आम के पत्ते लगाए, वो स्वास्थ्य का, स्वस्थ रहने का प्रतीक होता है। और बाकी एक मिठाई लगाई है इसमें, तो मिठाई ऐसा होता है आनंद का प्रतीक होता है। नव वर्ष में सभी प्रकार से घर पे सुख, समृद्धि, वैभव रहे, इसके लिए हम ये पर्व मनाते हैं। जिसे शास्त्रों में लिखा गया है कि शालिवाहन नाम के राजा जो थे, इस दिन विजय हुए थे और उस विजय दिवस के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो कुल मिला के नव वर्ष है हिंदुओं का और हर घर में खुशी, उल्लास, वैभव, ऐश्वर्य रहे, यही कामना है। गुड़ी मतलब शुभ संकेत। यहाँ पर रोगों का नाश भी करता है। साथ ही नव संवत्सर का प्रारंभ भी आज ही के दिन से माना जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद घर पहुंचे थे, तब उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने घरों में पताका फहराकर, आंगन में रंगोली सजाकर दीप जलाए थे। वही धर्म के विरुद्ध शकासुर का अंत इसी दिन शक राजा ने किया था, जिसके बाद से ही शंख संवत प्रारंभ हुआ था। क्योंकि इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ होता है, जो नारी शक्ति को प्रदर्शित करता है।